यशोमती मैया के नंद लाला। लल्ला आप सबसे मिलने के लिए तैयार हो रहे हो? कहाँ से आ रही है भगवान विष्णु? महाराज, आप सबने कुछ वर्ष पूर्व हुई आकाशवाणी के विषय में तो सुना ही होगा। उस विष्णु ने घोषणा करवाई थी कि उसका अवतार राजकुमारी देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेगा और मेरा अंत कर देगा। शत्रु को अवसर देना मेरे स्वभाव में नहीं, और यह तो मेरे अस्तित्व का प्रश्न था। इसलिए मैंने स्वयं अपने इन हाथों से देवकी की प्रत्येक संतान का अंत कर दिया। और मैं क्या करता? किंतु कल रात्रि तू मुझको क्या मारेगा? अपनी आयु संभाल, काल तेरा अवतरित हुआ, रूप है उसका काल। ध्यान देना यशोदा मैया, तेल लगाने के बाद ही असली मालिश प्रारंभ होगी। अपने भाई की सहायता करने आने के लिए धन्यवाद बहन योगमाया। चिंता मत करना नीलमणि, तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी मैं। परेशान मत हो मैया, हम दोनों कुछ नया सीखेंगे आज। बहुत आनंद आएगा। ऐसे ही करती रहो योगमाया। कोमलता से लल्ला के हाथ पैर को ऐसे दबाना होता है। मुझे तो लगा था ये सब आसान होगा। क्या कर रही हो योगमाया? मेरे तन को ऐसे क्यों मरोड़ रही हो? ऐसे पीठ की बारी है। धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये अत्याचार समाप्त हुआ है। अब मुझे उल्टा क्यों कर दिया? संभाल के योगमाया। आप चिंतित ना होइए। बाकी है क्या बहन? रीढ़ का शक्तिशाली होना बहुत आवश्यक होता है। मुझे पता नहीं था स्नान करना इतना कठिन भी हो सकता है। इससे आसान तो संसार संभालना है। वैसे तो एक माता अपनी पुत्री को संसार के विषय में सब कुछ सिखाती है, किंतु यहाँ पुत्री अपनी माँ की सहायता एक माँ की तरह कर रही है। सिखा रही पुत्री, देखो सीख रही है माँ, पर ना पाए पहचान। है न्यारी प्रभु लीला
लीला, बहन भाई की सेवा करती, देखे गोपियां संबंध अनोखा सबके सम्मुख, पर कोई जाने ना, पर कोई जाने ना। सूर्य देव की किरणें लल्ला पर पड़ने दो मैया। धूप से ही तो इसे आवश्यक शक्ति मिलेगी, जिससे इसकी अस्थियां और तन शक्तिशाली बनेगा। मैं तो तुम्हें देखकर प्रसन्न था योग माया। मुझे लगा था तुम मेरी मैया का कष्ट दूर कर दोगी, पर तुमने तो मेरा ही कष्ट बढ़ा दिया। बहन होने का पूरा लाभ उठा रही हो तुम। अब हम इसे हल्दी और बेसन के मिश्रण से नहलाएंगे और संभरानी से सुखाएंगे। अब ये अजीब सी वस्तु क्या है? ये चिपचिपा रही है। किस बात का दंड दे रही हो बहन? मुझे पता है आप बहुत चिंतित है यशोदा मैया, पर नारायण पर भरोसा रखे, सब अच्छा ही होगा। अत्यधिक आनंद आ रहा है। इतनी सावधानी के बाद भी वो कपटी विष्णु मुझे धोखा देने में सफल हो गया। दुष्ट है वो, छलिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक बार फिर छल का प्रयोग करके जीत जाएगा। मार डालेगा वो विष्णु मुझे। आप सभी भली भांति परिचित हैं मुझसे, जानते हैं मेरे स्वभाव को। जब जीवन पर संकट हो तो अभिमान अर्थहीन होता है, जब प्राणों पर आ जाए तो सम्मान, स्वाभिमान सब निरर्थक होता है। किंतु सत्य ये है कि आज मुझे भय लग रहा है। महाराजा अधिराज कंस, जिसकी एक हुंकार पे संपूर्ण संसार कांप उठता है, आज उसे भय लग रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? भय आपके सम्मुख भटक भी नहीं सकता। क्या आपको स्मरण नहीं हम आपके मित्र कैसे बने थे? मैं भौमासुर, ये बकासुर, और वहां बैठे वत्सासुर और वाणासुर। जीवन भर में जो भी हमारे सम्मुख आया, हमें उसे यमराज के पास भेजने में एक क्षण भी नहीं लगा। किंतु फिर वो हुआ जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। विश्व विजयी असुरों को आपने सहज ही पराजित कर दिया। एक ऐसा अभूतपूर्व योद्धा महाबली कंस आज भयभीत हो रहा है। यह संभव है महाराज। जिसने आपको भयभीत करने का दुस्साहस किया है, उसके प्राण हरने का समय आ गया है महाराज। विष्णु के विरुद्ध हम सभी आपके साथ हैं। महाराज, तुम सबकी मित्रता मेरी शक्ति है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सब उस विष्णु अवतार को ढूंढने में मेरी सहायता करो। सोचो कैसे खोजा जा सकता है उसे, कहां मिलेगा वो।
विष्णु विष्णु विष्णु। बातें तो बहुत अच्छी कही, किंतु ये क्या कर रही हो? मत डालो। नहीं नहीं। अब आया आनंद। योगमाया, तुम्हारा धन्यवाद। सचमुच ये अत्यंत आनंददायक है। किंतु सत्य कहूँ बहन, मैया की गोद से अति सुखद और कुछ भी नहीं है। विष्णु कोई भी रूप धारण कर सकता है, हम उसे पहचानेंगे कैसे? बल का प्रयोग आसान है वत्सासुर, बुद्धि का प्रयोग करो। कुछ भी करना पड़े करो, किंतु उपाय खोजो। मिल गया उपाय। मैं जानता हूं उसे कैसे खोजना उस छलिए को। शीघ्र बताओ बकासुर, क्या सुझाव है तुम्हारा? विष्णु जैसा व्यक्ति वहीं निवास करेगा जहां सत्य और शांति व्याप्त हो, जहां गायों की पूजा होती हो और बच्चे बिना किसी भय के सुरक्षित वातावरण में खेलते हों, जहां ब्राह्मण शास्त्रों के अनुसार जीवन यापन करते हों, जहां यज्ञ हवन होता हो, ऋषि मुनि तप करते हों, जहां विष्णु के भक्तों को पूजा आराधना करने की स्वतंत्रता हो। वाह बकासुर वाह, बिल्कुल सटीक वर्णन किया है तुमने उस विष्णु के प्रिय स्थान का। बस अब हमें केवल विनाश का नृत्य करना है। ऐसे सभी स्थानों की शांति भंग कर देनी है। यज्ञ स्थलों को भ्रष्ट करना है, मंदिरों को नष्ट करना है, ब्राह्मणों को आतंकित करना है, गायों को छीनना है और उनकी हत्या करनी है। यदि हम ऐसा करने में सफल हुए, वो समाज रक्षक विष्णु स्वयं सामने आने पर विवश हो जाएगा और मैं उसका आसानी से अंत कर दूंगा। एक नवजात शिशु की हत्या करने में क्या कठिनाई आएगी भला? ये लो मैया, हो गया। माई, मुझे ये सब सिखाने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा कर्तव्य था। मुझे बड़ा अपनापन सा लग रहा है आपके साथ, किंतु कभी मिले हो ऐसा स्मरण ना हो रहा है। समझ ना आ रहा है संबंध ही क्या है हमारा। मैया पुत्री का संबंध है हमारा। अरे मेरी बिटिया की तरह ही तो हो तुम। तो फिर आप ही बताओ माई, मैं ऐसा क्या करूं कि अपने लल्ला के लिए संसार की सबसे अच्छी मैया बन पाऊं? संसार की सबसे अच्छी मैया ही हो तुम। सदैव स्मरण रखना, तुम दोनों का मैया लल्ला बनना विधि का विधान है, विधाता की इच्छा है, श्री हरि नारायण का वरदान है ये। तुम जैसी हो बस वैसी ही रहना, अपने लल्ला की मैया। इसलिए तो आया है ये इस संसार में। मैया का कर्तव्य निभा पाना बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। क्या पता मैं जे निभा पाऊंगी भी कि ना। निभाओगी, बहुत अच्छे से निभाओगी तुम अपना कर्तव्य।
इसीलिए तो चुना है इसने तुम्हें। जाओ, कोई जाकर लल्ला के वस्त्र ले आओ। यशोदा, क्षमा करना यशोदा, मेरा पुत्र रोने लग गया था, उसे सुलाकर आई। ये लो मेरे पुत्र के वस्त्र, नीलमणि को पहना दो। पुराने वस्त्र? यशोदा, नवजात शिशु को पुराने वस्त्र ही पहनाने चाहिए। नए वस्त्रों से कोमल त्वचा को रगड़ लग जाती है। बस एक बार इसे वस्त्रों की आदत लग जाए, फिर तुम्हें जैसे वस्त्र अच्छे लगेंगे वैसे पहनाना। जीजी, जिन्होंने लल्ला को नहलायो, मालिश की, वस्त्र भी उन्हें ही पहनाने चाहिए, नहीं माई? यशोदा, किसे ढूंढ रही हो? लगता है चली गई। कौन? अरे जीजी, वही जिन्होंने अभी मेरी सहायता की। जीजी, मुझे ऐसा लगो जैसे मेरा कोई विचित्र सा संबंध है उनके साथ। मैं भी कैसी बावली हूँ, ना मैंने उनका नाम पूछो, ना ही मैंने उन्हें कुछ दिया। आपने मुझे अपने हृदय से लगाया मैया। मेरे लिए संसार की समस्त नीतियों से बढ़कर है वो। यशोदा, तुम कहाँ खो गई? चलो अभी लल्ला को तैयार भी तो करना है। बाहर सारे ग्रामवासी प्रतीक्षा में व्याकुल हो रहे हैं। चलो। बस एक बार वो बालक मेरे हाथ लग जाए। प्रतीत होता है आप कोई नई लीला दिखाने वाले हैं प्रभु। हाथ न छुड़ा पा रही मैं। नवजात बालक में इतनी शक्ति। इससे पहले कि मैया को संदेह हो, मालिश कराते ही अद्भुत शक्ति आ गई है तुम्हारे लल्ला में। चलो यशोदा, आप शीघ्रता करो। पूरा गोकुल इकट्ठा हो गया है इसके दर्शन के लिए। सब बहुत आकुल है। पलक पावड़े बिछाकर इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
एक एक करके आइए, हमारे लल्ला से मिलिए और उसे आशीर्वाद दीजिए। मैं प्रथम हूँ। सबसे पहले मैं मिलो हूँ। मेरी गोकुल के दुलारे नंदलाल, नारायण जी से प्रार्थना है, तुम बड़े होकर हमारे राजा बनो और अनंत काल तक तुम हम सबकी रक्षा करो। बाकी सब भी प्रतीक्षा कर रहे। क्षण भर में ऐसा लगो कि साक्षात नारायण जी के दर्शन हो गए हो। कितने सुंदर है नंदलाल, सुखी और दीर्घायु। नंदलाल के पैर जो पड़े, ब्रज भूमि धन्य हो गई। नारायण सदैव प्रसन्न रखे तुम्हें। हमारे इस संसार में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है नंदलाल। नंदलाल की जय, नंदलाल की जय, नंदलाल की जय, नंदलाल की जय, नंदलाल की जय। नंदलाला नंदलाला, तो सुन रहे लल्ला, ये सब तुझे नंदलाला कह के पुकार रहे हैं। मेरा नाम तो कोई ले ही नहीं रहा तेरे साथ, जबकि सबसे अधिक चिंता मुझे ही है तेरी कि जे इतनी लंबी बात कहीं तो थक ना जाए। जितने लोग उतना आशीर्वाद यशोदा रानी, जे जसोदा का लल्ला है, इतनी आसानी से ना थके वो। यशोदा के लाडले नंदलाला, जीते रहो। यशोमती मैया के नंदलाल की, 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 यशोमती मैया के नंदलाल की। सुना तूने लल्ला, ये सब क्या कह रहे? यशोमती मैया के नंदलाला, अच्छा लगा तुझे? अच्छा कैसे नहीं लगता मैया, यही कहलाने तो आया हूँ मैं, यशोमती मैया का नंदलाला। अपने पराये का भेद भूलकर अपने दही माखन को सबके साथ बांटना, एक रंग में रंग जाना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मेरे जन्म का उत्सव हर वर्ष ऐसे ही मनाना। सुनो जी, मैं लल्ला को लेके भीतर जाऊं? मुझे बहुत थक गया है।
है लल्ला, संध्या होने को आई तो बहुत थक गया होगो। अब जितना मन करे उतना विश्राम कर। आज तो आनंद ही आ गया। जशोदा जी के लल्ला को देख के लोग कैसे बावले हो गए थे, और वो मूर्ख जो पात में सबसे आगे खड़ा था मुझे रोक रहा था। हाथ तोड़ के लल्ला को देखने मेरे जीते जी तो ना जा पाओगे, फिर कैसे गिरा? जिज्जी, ऐसे किसी का उपहास ना उड़ाना चाहिए। वो बेचारा तो नीलमणि को सबसे पहले देखना चाहता था। वैसे उत्सव इतने अच्छे से हो गयो कि आनंद भी आ गयो। बस किसी की बुरी दृष्टि ना लगे मेरे लल्ला को। हाँ भाभी, लल्ला को देखने पूरा गाँव आयो तो। अरे आता कैसे नहीं, यशोदा मैया का लल्ला है ही इतना मनमोहक। सही कहा ना मैंने? सब तुझे कितने ध्यान से देख रहे थे, है ना? कुछ और बात करो ना, मैया को चिंता हो रही है। वैसे जिज्जी, चिंता की बात तो है। हरिराम कुम्हार की लाली के साथ क्या हुआ था, याद है ना? क्या हुआ था? लो, जशोदा जी भूल गई। जन्म हुआ तो खिले फूल सी थी कन्या, पर फिर खाट पर ऐसे पड़ी कि अब तक ना उठ पाई है। जाने कौन सा रोग लगा है। रोग ना, दृष्टि लगी है, बुरी दृष्टि। जो देखने आए थे उन्हीं में से किसी की। सुलक्षणा चाची, मैया की चिंता बढ़ाने का कोई अवसर नहीं छोड़ती हो आप। कुम्हार की लाली को देखने कितने जन आए होंगे? 10, 20, 30। मेरे नीलमणि से मिलने पूरा गोकुल आओ था। हे नारायण। नारायण ही जाने किसकी दृष्टि का कैसा असर होगा। वैसे कोई तो पहचान होती होगी ना बुरी दृष्टि की, है चाची? अब चुप ही हो जाओ, देखो कितनी घबरा गई है मेरी मैया। हटो सब, चलो रास्ता छोड़ो, हटो। जिज्जी, 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 क्या हुआ जिज्जी? भाभी क्या हुआ? अचानक क्या होगा? जे गौशाला में क्यों जा रही है? पता नहीं। अच्छा, सबला और रामू से मिलवाने लाई हो मैया। सबला, तुम्हें तो पता है ना मैं अपनी संतान के लिए कितना तरसी हूँ। हाँ, इसे किसी की बुरी दृष्टि तो ना लगी। तुम ही सहायता करो मेरी। अब हैं? इसमें सबला क्या करेगी मैया? ये तो गाय है। ये कोई खेल है क्या? मुझे इसकी पूंछ पकड़नी है। यशोदा, ये लो, गोमूत्र से शुद्धि करते हैं, बुरी दृष्टि का समय समाप्त हो जाएगा। सभी पदार्थों में गौमूत्र उत्तम है मैया, गंगा जल के समान पवित्र। यदि कोई बुरी दृष्टि थी भी तो अब अवश्य दूर हो जाएगी। अब तो निश्चिंत हो जाओ मैया। जिज्जी, लल्ला को देखो कैसे खिलखिला रहे है। अब चिंता दूर हुई कि ना? पूर्व वाली तो होगा है, किंतु अब नई चिंता सता रहा है मुझे। यही कि तुम सब इसे फिर से बुरी दृष्टि ना लगा दो। हैं? जी हाँ, नहीं तो चलो अब मुझे और मेरे लल्ला को अकेला छोड़ दो। जाओ जाओ। सबला, तुम तो मुझसे पहले मैया बनो थी। तुम्हें तो जैसा अनुभव होगा। बताओ, इसकी सारी दृष्टि उतर गई ना? देखो सबला, जैसे रामू मेरा लल्ला है, वैसे जी नीलमणि तुम्हारा भी लल्ला है। तो इसकी गौ मैया होने के नाते तुम्हें ध्यान रखना होगा
कि अब इसे किसी की भी बुरी दृष्टि कभी ना लगे। देखो जीजी, नीलमणि को दृष्टि से बचाने के लिए सबला ने दिया है मोरपंख। हाँ यशोदा, गाय माँ की तरह हमारी चिंता करती है, हमारा ध्यान रखती है। आज तो सच में सिद्ध हो गया, गाय सच में माता होती है। चलो अब भीतर चलते हैं, सुबह से दूध भी नहीं पिया इसने। उतर गई बुरी दृष्टि? मैं लल्ला की नहीं तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूं। तुम्हें भी तो लगी होगी ना बुरी दृष्टि। इससे अधिक तुम्हारा चेहरा चमक रहा था आज, जैसे पूर्णिमा का चांद हो। कुछ भी बोलते हो, चुप करो। ये देखो, लल्ला की रक्षा के लिए सबला ने दियो है। मैं ना इसका मुकुट बनाऊंगी, मोरपंख मुकुट। चिंता तो मुझे भी थी। सब लोग रह रहकर लल्ला की प्रशंसा कर रहे थे, कह रहे थे कि नंदलाला अद्भुत, अनोखा है, नटखट है, निराला है। यशोमती का नंदलाला, यही कह रहे होंगे ना? मुझे ध्यान ना है। ध्यान ना है मतलब? हाँ यशोदा रानी, हाँ। सब लोग इस छोटे से राजकुमार को यशोमती मैया का नंदलाला कहकर ही बुला रहे थे, क्योंकि सबको पता है कि यशोमती और नंद इसके बिना अधूरे थे। इसने हम दोनों का जीवन सार्थक किया है। हमें पूरा किया हमारे लल्ला ने। अरे मेरा लल्ला, हाँ? सही कह रहा हूं ना मैं? बाबा, आप मुझे बहुत प्रेम करते हैं, पर मैया की ममता के आगे तो सारा संसार फीका है। ये कह रो है कि मुझे मैया की गोद में जानो है, मुझे भूख लगी है। हो भूख लगी है? आ जाओ। क्या? अब क्या मैया अपने लल्ला को चैन से एकांत में दूध भी ना पिला सकती? हो गया? तेरी इस मुस्कान पर तो संसार न्यौछावर है, किंतु इससे मुझे कैसे पता चलेगा कि इतनी शीघ्र सच्ची में तेरा पेट भरा भी है कि ना? जब भी दूध पिलाओ तब सदैव ये याद रखना कि ये डकार अवश्य ले, उल्टी ना हो और लल्ला दूध पचा पाए, इसके लिए पेट की वायु का बाहर निकलना आवश्यक है। आजा लल्ला। अभी तो इतना लाड प्यार कर रही थी मैया, और अब पिटाई कर रही हो। यशोदा, कैसी ध्वनि है ये? यशोदा, बालक है वो, पीड़ा होगी उसे। आपसे अधिक चिंता है मुझे इसकी। आप शांत रहो
और ये महिलाओं के विषय में आप मत बोलो ना। मैया को क्या हुआ? क्रोधित है क्या? योगमाया, इससे पहले मेरी कोमल पीठ पिट पिट कर लाल हो जाए, बताओ ना कौन सी त्रुटि हो गई मुझसे? जन्म के पहले दिन ही इतनी पिटाई हो रही है, तो आगे क्या होगा? अब हंसती ही रहोगी या कुछ बोलोगी भी? भैया, धरती पर दूध पीने के बाद बालक को डकार लेनी होती है। यदि तुम मैया के इस प्रेम भरे अत्याचार से बचना चाहते हो ना, तो तुम भी शीघ्र ही ले डालो डकार। डकार क्यों ना ले रहे हो तू? बच गया। हे मैया, तुम्हारा प्रेम ऐसा है तो क्रोध कैसा होगा? पूरे दिन विश्राम ना किया तुमने? थक गई होगी, विश्राम कर लो। जल्दी से आ, मैया लोरी सुनावे, आजा रे अरे गोदी का पलना है, मैया डोरी झूले उसमें कान्हा रे, आजा रे अरे तुझसे है पूरन दुनिया मोरी, लल्ला तो मेरा मैया मैं तोरी, आजा रे अरे रू 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 क्या हुआ? मेरी लोरी अच्छी ना लगी? आपकी लोरी से भी अच्छा कोई और गाना हो सकता है क्या मैया? आजा लल्ला। मैया, लोरी की प्रशंसा कर रहा हूँ मैं, और आप फिर से मुझे पीट रही हो। बहन योगमाया, सहायता करो ना। भैया, यदि आप पिटाई से बचना चाहते हैं तो अपने नेत्र बंद कर लीजिए। यहाँ पृथ्वी पर ऐसे ही सोया जाता है। यदि मैं सो गया तो इस संसार का संचालन कौन करेगा? कथन तो सत्य है आपका। पर यदि मैं नहीं सोया तो मैया भी पूरी रात नहीं सोएंगी। धरती पर बालक होना तो ईश्वर होने से भी अधिक कठिन है। हाँ, ये सत्य है कि आप सो नहीं सकते, किंतु मैया को चिंता मुक्त करने के लिए अपने नेत्र बंद करके सोने का नाटक तो कर सकते हैं ना? ये हुई ना बात। ऐसे अच्छे अच्छे सुझाव देकर बहन होने का कर्तव्य निभाती रहना। बहन, ये उपाय भी काम नहीं आया। धैर्य भैया, धैर्य। ये मैया है, जब तक इन्हें विश्वास नहीं हो जाता कि आप सच में सो गए हैं, ये विश्राम नहीं करेंगी। सबको लगता है मैं त्रिकालदर्शी ईश्वर हूँ, पर धरती पर जीवन कैसा होता है मुझे अनुमान ही नहीं है। अब आप भी विश्राम करो मैया।
बच्ची स्त्री मैया बन जाए तो मन की थकान, तन का विश्राम सब भूल जाती है। कब तक सोता रहेगा? अभी तो तुझे नहलानो है, दूध पिलानो है, फिर तेरे साथ खेलना भी तो है। पूरी रात ना सोई ना तुम फिर से? धीरे बोलो। बहुत अच्छे से सोई मैं तो इतनी शीघ्र इसलिए उठ गई क्योंकि मुझे लल्ला से पहले उठना था। जो मुझे अपने सामने ना देखता तो रोने लगता ना। पर अब तो मैया सामने है ना। अब तो उठ जा मेरे प्यारे, मेरे राज दुलारे, मेरी आंखों के तारे, उठ जा लल्ला। इतनी आसानी से नहीं उठूंगा मैया, नखरे करूंगा, तभी तो आपका और अधिक दुलार मिलेगा मुझे। अपनी मैया का कहा नहीं माने को? भावुक करके अपनी बात मनवा रही हो मैया? ठीक है, आप ही से सीख रहा हूँ मैं भी। उठ गया मेरा लल्ला। कितना अद्भुत है मैया और लल्ला का ये संबंध। यशोदा, नीलमणि के आने से सच्ची शांति प्राप्त हुई हमारे हृदय को। एक पल की भी शांति नहीं मिलनी चाहिए किसी को। बालक, वृद्ध, जवान, जो भी सामने आए मार डालो सबको। जाओ, घेर लो सबको। हे नारायण, ये कैसा अन्याय है। इन दुष्टों को रोकिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए।